अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से डिफरेंट प्लेन्स के ज़रिए हम एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल कैविटी कहाँ पर प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल कैविटी बेसिकली एक कैविटी है, ठीक है, एक कैविटी है जो कि एक्सटेंड करती है बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड पेल्विस। ये थोरेसिक कैविटी है, यहाँ पे हार्ट लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पेल्विस है, इन दोनों के दरमियान में ये वाली जो बॉडी कैविटी है ये हमारे पास बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी है। यहाँ पर बेसिकली डायफ्राम प्रेजेंट होता है सुपीरियरली हमारे पास, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। डायफ्राम मसल है, ठीक है। तो डायफ्राम अराइज होता है फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ ये स्टर्नम बोन है, तो फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम एंड लोअर 6 रिब्स, ठीक है। इन 6 रिब्स और लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम से मसल अराइज होता है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम, जो यहाँ पे फ्लैंक करता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये डायाफ्राम सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को विद द एब्डोमिनल कैविटी। सो फ्रॉम द डायाफ्राम अप टू द पेल्विक रीजन, ये जो जितनी कैविटी हमारे पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, इस कैविटी को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टमक, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, उसके लिवर भी प्रेजेंट होता है। और यूरोजेनाइडल सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि किडनीज प्रेजेंट होती हैं, ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी को हम जनरली भी तो कह सकते हैं, हम डिवाइड क्यों करते हैं बेसिकली 9 रीजन्स के अंदर हम एब्डोमिनल कैविटी को क्यों डिवाइड करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर पैथोलॉजी हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, किसी किस्म का पेन हो सकता है, तो हम लोकलाइज करने स्टडी करने के लिए या फिर जब फिजिशियंस चेक करते हैं एब्डोमिन को, तो वो लोकलाइज करने के लिए चीज़ों को वो एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं बाय डिफरेंट प्लेन्स के ज़रिए, ठीक है। अब जनरलाइज भी हम कह सकते हैं कि एक पैथोलॉजी या ट्यूमर है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, लेकिन हमें अगर लोकलाइज करना है कि एब्डोमिनल कैविटी के किस रीजन के ऊपर ट्यूमर है, किस रीजन के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें एब्डोमिनल कैविटी को डिमार्केट करना पड़ेगा, डिफरेंट प्लेन्स के ज़रिए डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड करना होगा। तो इसीलिए हम एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। लेट्स सी कि कौन कौन से प्लेन्स होते हैं जिनके ज़रिए हम एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 प्लेन्स होते हैं जिनके ज़रिए हम एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। हम एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। 4 प्लेन्स कौन से होते हैं? 2 सैजिटल प्लेन और 2 ट्रांसवर्स प्लेन। हमें पता है कि सैजिटल प्लेन वो प्लेन होता है जो वर्टिकल प्लेन होता है, यानी ये वर्टिकल प्लेन इस तरीके से मेरी बॉडी को अगर वर्टिकली अगर मैं कट करूं तो ये सैजिटल प्लेन होगा, ठीक है। और ट्रांसवर्स प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, यानी मैं हॉरिजॉन्टली अगर अपनी बॉडी को कट करूं तो ये ट्रांसवर्स प्लेन होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। 2 वर्टिकल जो कि सैजिटल प्लेन्स हैं और 2 हॉरिजॉन्टल जो कि ट्रांसवर्स प्लेन है। ये 4 प्लेन्स मिलकर हमारी एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैजिटल प्लेन को, कि सैजिटल प्लेन किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं सैजिटल प्लेन को। लेट्स सी, सैजिटल प्लेन को हम देखते हैं। सैजिटल प्लेन बेसिकली स्टार्ट होता है क्लेविकल से, मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल से, ठीक है। यहाँ पे क्लेविकल नहीं, यहाँ देख लेते हैं हम क्लेविकल को, मिड क्लेविकुलर पॉइंट। तो हम एक अंदाज़ा लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर ये मिड क्लेविकुलर पॉइंट है। तो यहाँ से सैजिटल प्लेन हमारा स्टार्ट होता है, नीचे की तरफ वर्टिकल जाता है हमारा सैजिटल प्लेन। तो सैजिटल प्लेन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मिड क्लेविकुलर पॉइंट। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। नीचे मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक रन करता है हमारा सैजिटल प्लेन। लेट्स सी मिड इंग्वाइनल पॉइंट क्या है? ये हमारे पास हिप बोन है, ठीक है। हिप बोन हमें पता है इलियम, प्यूबिस, इस्चियम 3 बोन्स होती हैं जिससे मिलकर हमारी पूरी हिप बोन बनी हुई है। ये हमारे पास इलियम है हिप बोन में। तो इलियम के अंदर ये वी नो, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसके नीचे एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। यहाँ पे ये प्यूबिक ट्यूबरकल, हमें पता है ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मिड इंग्वाइनल पॉइंट वो पॉइंट होता है बेसिकली एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर ये हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल है, इन दोनों के दरमियान, ठीक है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का और प्यूबिक ट्यूबरकल का, उस पॉइंट को हम कहते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान हम इंग्वाइनल लिगामेंट भी रन कर रहा होता है, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक इंग्वाइनल लिगामेंट भी रन कर रहा होता है, लेकिन हम इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन
और प्यूबिक ट्यूबरकल, इन दोनों के मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट से। तो यहाँ हम इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हम मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। मिड इंग्वाइनल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि मिड पॉइंट होता है बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। सो सैजिटल प्लेन ऊपर से रन कर रहा है मिड क्लेविकुलर पॉइंट से लेकर मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक, बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक यहाँ पे प्लेन होगा, एक इसी तरह प्लेन यहाँ रन कर रहा होगा। तो दो सैजिटल प्लेन्स इस तरीके से रन कर रहे होते हैं। सो अब हम देखते हैं कि दो ट्रांसवर्स प्लेन भी प्रेजेंट है। ठीक है, दो सैजिटल प्लेन्स तो आ गए हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टली दो ट्रांसवर्स प्लेन किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सो दो ट्रांसवर्स प्लेन है। पहला जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है उसे हम कहते हैं सब कोस्टल प्लेन। ठीक है, सो लेट्स सी कि सब कोस्टल प्लेन क्या होता है। सब मीन बिलो, कोस्टल मीन ये कार्टिलेजेस हैं हमारे पास, कोस्टल कार्टिलेजेस हैं। ठीक है, तो बिलो कोस्टल कार्टिलेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ये कोस्टल कार्टिलेजेस हैं सारे। तो जो सब कोस्टल प्लेन होता है वो बिलो द इंफीरियर मार्जिन ऑफ 10th कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये हमारे पास 10th कोस्टल कार्टिलेज है। ठीक है, 10th रिब। तो इसके बेसिकली इंफीरियर मार्जिन के ऊपर ट्रांसवर्सली इस तरीके से हम प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये इस प्लेन को हम कहते हैं सब कोस्टल प्लेन। ठीक है, सब कोस्टल प्लेन कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द इंफीरियर मार्जिन ऑफ 10th कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, बिलो द इंफीरियर मार्जिन ऑफ 10th कोस्टल कार्टिलेज हमारे पास प्रेजेंट होता है सब कोस्टल प्लेन। और पोस्टीरियरली हम देखते हैं तो L2, ठीक है, L2 L3 वर्टिब्रा के मिड में आईवी डिस्क आ रही होती है। ठीक है, तो पोस्टीरियरली सब कोस्टल प्लेन की क्या होगा? आईवी डिस्क बिटवीन L2 एंड L3 लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सब कोस्टल प्लेन। अब हम देखें ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हम दोबारा से अगर नीचे आएँ तो हमें हिप बोन का पता होना चाहिए। हिप बोन का मैंने अभी आपको ये बताया था कि ये होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, इस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर हम पोस्टीरियर जाएंगे अगर, तो ये हमारे पास ट्यूबरकल आ गया। इस ट्यूबरकल को हम कहते हैं इलियक ट्यूबरकल। ठीक है, इलियम बोन है ना, तो इस ट्यूबरकल को हम कहते हैं इलियक ट्यूबरकल। तो ट्रांस ट्यूबरकुलर, तो अगर हम यूं लाइन एक ड्रॉ करें, ट्रांसवर्स लाइन एक यूं ड्रॉ करें, दोनों तरफ के इलियक ट्यूबरकल को जो कट करेगी उस प्लेन को हम कहते हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। और यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस वाले प्लेन को हम कह रहे हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर। और पोस्टीरियरली ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन की कौन सा वर्टिब्रा प्रेजेंट होगा? L1, L2, L3, L4, L5। सो पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है? L5, 5th लंबर वर्टिब्रा। तो इस तरीके से हमारी एब्डोमिनल कैविटी डिवाइड हो जाती है। हमारी एब्डोमिनल कैविटी डिवाइड हो जाती है 9 रीजन्स के अंदर। मैं एक बार यहाँ पे लिख दूँ। हमने पहले सैजिटल प्लेन ड्रॉ किया मिड क्लेविकुलर पॉइंट से लेकर बोथ साइड्स ऑफ बॉडी पे हम ड्रॉ कर रहे हैं मिड क्लेविकुलर पॉइंट्स। ठीक है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक हमने ड्रॉ किया, मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ बॉडी में हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हमने सब कोस्टल, ठीक है, सब कोस्टल प्लेन ड्रॉ किया बिलो द इंफीरियर मार्जिन ऑफ 10th कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ये है हमारे पास सब कोस्टल प्लेन हमने ड्रॉ किया। फिर हमने ड्रॉ किया ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक है, जो कि ट्रांसवर्सली कट कर रहा है बोथ इलियक ट्यूबरकल्स को। ठीक है, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? L5, 5th लंबर वर्टिब्रा। ये हमारे पास आ गया ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। तो हमने एब्डोमिनल कैविटी को कितने में अभी डिवाइड कर चुके हैं? 9 में। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से इन 4 प्लेन्स के ज़रिए हम एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो अभी मैं आपको नाम भी बताऊंगा इन सब रीजन्स के, लेकिन उससे पहले 2 और प्लेन्स होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन्स होते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन्स होते हैं। 2 और प्लेन्स भी होते हैं। सो कुछ क्लिनिशियंस होते हैं, कुछ फिजिशियंस होते हैं, बेसिकली वो उन 2 प्लेन्स को यूज़ करते हैं एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करते हुए। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोई और दूसरे प्लेन्स है तो उससे हम किस तरीके से एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करते हैं। तो वो जो और दूसरे प्लेन्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं हमारे पास 2 प्लेन जो ट्रांसवर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन और इंटर स्पाइनस प्लेन। सो कुछ फिजिशियन, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन 2 ट्रांसवर्स प्लेन के बजाय इन 2 ट्रांसवर्स प्लेन को यूज़ करते हैं एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने के लिए। तो इन्हें भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये किस तरीके से इन्हें हम
इनको हम यूज़ करते हैं एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करते हुए। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। ट्रांस पाइलोरिक प्लेन बेसिकली हमें पता है ये हमारे पास स्टर्नम है, ये मैन्यूब्रम है। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द मैन्यूब्रम से लेकर ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहाँ पे दोनों हमारी हिप बोन्स मीट कर रही हैं इन द मिड लाइन, प्यूबिक सिम्फाइसिस। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द मैन्यूब्रम से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक ये जो जितना डिस्टेंस है, इसका जो मिड पॉइंट आएगा यहाँ पर कहीं, उस मिड पॉइंट के ऊपर हम जो प्लेन ड्रॉ करेंगे उस प्लेन को हम कहते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। और नॉर्मली वो मिड पॉइंट होता है L1 वर्टिब्रा। ठीक है, ये वाला हमारे पास है L1 वर्टिब्रा यहाँ पर। सो L1 वर्टिब्रा के ऊपर बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं हमारा ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, और ये थोड़ा सा ऊपर होता है हमारे सब कोस्टल प्लेन से। सब कोस्टल प्लेन मैंने कहा ना 10th कोस्टल कार्टिलेज नीचे कर रहे हैं, और सब कोस्टल प्लेन से पीछे की तरफ क्या आ रहा होता है, L2 L3 की आईवी डिस्क आ रही होती है नॉर्मली। लेकिन ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के पीछे क्या आएगा, लोअर बॉर्डर ऑफ द L1 वर्टिब्रा। L1 वर्टिब्रा आएगा लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। सो बेसिकली ट्रांसपाइलोरिक को हम ट्रांसपाइलोरिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्ट करता है कुछ स्ट्रक्चर्स को, उनके अंदर पाइलोरस ऑफ स्टमक भी आ जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसपाइलोरिक। मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें ये ट्रांजैक्ट कर रहा होता है। यानी अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो कौन कौन से इस प्लेन के अंदर स्ट्रक्चर्स आ रहे होते हैं, ट्रांजैक्ट हो रहे होते हैं, ट्रांजैक्टली कट हो रहे होते हैं। तो ट्रांसपाइलोरिक मैंने आपको बताया क्यों। अगर मैं स्टमक का आपको स्ट्रक्चर बताऊँ, ठीक है, ये फंडस होता है, ये कार्डियक पार्ट आ गया, ठीक है, ये यहाँ एंट्रम आ गया स्टमक का, ठीक है, ये बॉडी आ गई। तो यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर होता है जो कि ड्यूडेनम में एंटर हो जाता है यहाँ से फूड। तो ये वाला जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक। तो ये जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है ये इस तरीके से इस पार्ट को कट करता है, ट्रांजैक्ट करता है। इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको ट्रांसपाइलोरिक प्लेन ट्रांजैक्ट कर रहा होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसलिए इसको एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन को, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिन्हें ये ट्रांजैक्ट कर रहा होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ, ठीक है, ये सिस्टिक डक्ट आ जाती है, ठीक है, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है, सिस्टिक डक्ट मिली और ये बाइल डक्ट बन गई, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट बन गई। तो ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं फंडस। तो फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। उसके बाद हमारे पास नेक ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज को हम देखें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये हेड, ये बॉडी, ये टेल। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको भी ट्रांजैक्ट करता है। तो नेक ऑफ द पेंक्रियाज, ओरिजिन ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, मैं आपको ऐसे मुँह से बता रहा हूँ, ओरिजिन ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है, ये चीज़ें। और ड्यूडेनो जेजुनल जंक्शन, यहाँ पे ड्यूडेनम और जेजुनम दोनों मीट करते हैं, वो जो जंक्शन है उसको भी ट्रांजैक्ट कर रहा होता है ये। सो ये सब। और हाइला ऑफ किडनी। किडनी का हाइला कौन सा होता है, किडनी का मिड वाला पॉइंट जहाँ पर सारे वेसल्स, आर्टरीज और यूरेटर आकर इंटर कर रहा होता है इनसाइड द किडनी, तो उस वाले स्ट्रक्चर को हम हाइला कहते हैं। तो हाइला ऑफ किडनी को भी ये ट्रांजैक्ट करता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कितना इंपॉर्टेंट प्लेन होता है। तो इसीलिए कुछ फिजिशियन इसको यूज़ करते हैं। तो ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन का मैंने आपको बताया। टिपिकली L1 वर्टिब्रा को के ऊपर ट्रांजैक्टली हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करते हैं। और इंटरस्पाइनस प्लेन, इंटरस्पाइनस प्लेन बहुत सिंपल है। स्पाइनस प्लेन, ठीक है, स्पाइन, कोई स्पाइन का जिक्र आना चाहिए इसके अंदर। तो ये हमारे पास है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो दोनों एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को इधर यहाँ पे एक ट्रांजैक्ट हॉरिजॉन्टल अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ, ट्रांसवर्स लाइन, तो इस वाले प्लेन को हम कहेंगे इंटर स्पाइनस प्लेन, यानी दो स्पाइन के दरमियान कोई प्लेन ड्रॉ किया है। सो इस तरीके से भी हम इन दो प्लेन्स के ज़रिए भी हम एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कर सकते हैं 9 रीजन्स के अंदर। ये सब मैंने आपको बताया ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लेन्स होते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो हमने एब्डोमिनल कैविटी को 9 पार्ट्स के अंदर, 9 रीजन्स के अंदर इन प्लेन्स के ज़रिए डिवाइड किया है, तो हम किस तरीके से नेम करते हैं इन रीजन्स को, जो हमने एब्डोमिनल कैविटी के जो 9 रीजन्स हमने बनाए हैं इन 4 प्लेन्स के ज़रिए। सो लेट्स सी। सपोज कर लें ये वाली जो साइड है बॉडी की, एब्डोमिनल कैविटी की लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। सो हम राइट साइड से शुरू करते हैं, लेफ़्ट से शुरू करते हैं, यहाँ स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे अगर मैं देखूँ तो सबसे पहला जो ऊपर वाला जो रीजन हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। इसी तरह यहाँ होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, यहाँ पे लेफ़्ट लंबर
रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, यहाँ पे राइट लंबर रीजन, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट इलिएक रीजन, यहाँ पर भी लेफ्ट इलिएक रीजन, ठीक है। जो राइट साइड पे पार्ट्स हैं वही लेफ्ट साइड पे पार्ट्स होंगे, ठीक है। लेफ्ट और राइट सेम पार्ट्स होते हैं, बस राइट और लेफ्ट का फर्क आ जाता है। अब मिड पॉइंट के 3 पार्ट्स रह गए। मिड पॉइंट का ये वाला पार्ट एपिगैस्ट्रियम, ये वाला ओम्बलाइकस या ओम्बलाइकल रीजन हम कह सकते हैं इसे, ओम्बलाइकल रीजन, और ये हमारा हो गया हाइपोगैस्ट्रियम। सो लेट्स सी हमने किस तरीके से इन प्लेन्स इन नेमिंग की है इन सारे रीजन्स की। सो हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। तो हाइपोकॉन्ड्रियम क्या है? कॉन्ड्रियम किसको कहते हैं? कार्टिलेज को। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कोस्टल कार्टिलेज। तो ये वाला जो प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर हमने जो हमारा जो सब कोस्टल प्लेन था या ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है वो यहाँ से कट कर रहा होता है। तो ये वाला जो रीजन आ जाता है, ठीक है, बिलो दिस कोस्टल कार्टिलेजेस, इस वाले रीजन्स को हम कहते हैं लेफ्ट या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो मिड वाला पॉइंट, मिड वाला कौन सा है? एपिगैस्ट्रियम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक। स्टमक को हम गैस्ट्रिक भी बोल सकते हैं ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं या गैस्ट्रिक भी यूज़ करते हैं स्टमक के लिए वर्ड। तो ये वाला रीजन आ गया एपिगैस्ट्रियम, यानी स्टमक से ऊपर का रीजन एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। पहले 3 आ गए। उसके बाद लंबर रीजन, ये वाला रीजन आ गया लंबर रीजन। यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं इन द एब्डोमिनल कैविटी। लेफ्ट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, इनके बीच वाला रीजन कौन सा है? ओम्बलाइकल रीजन। ओम्बलाइकल हमारा ओम्बलाइकस प्रेजेंट होता है, नेवल प्रेजेंट होता है जो वाला, तो उसका जो सराउंडिंग रीजन होता है यहाँ पर, उसे हम क्या कहते हैं? ओम्बलाइकस। सो ओम्बलाइकल रीजन आ गया ये। उसके बाद ये वाला जो इलियम, यहाँ पे इलियम है, ये वाला पार्ट लेफ्ट इलियक रीजन, राइट इलियक रीजन, और ये वाला जो पार्ट हो गया इसे हम कहते हैं हाइपोगैस्ट्रियम, यानी स्टमक से नीचे वाला जो एरिया है उसे हम कह रहे हैं हाइपोगैस्ट्रियम। तो ईजिली हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं, इवन कि हमें इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाइपोगैस्ट्रियम आ गया, लंबर इलियक, ठीक है। उसके बाद एपिगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर इलियक, और बीच में अगर हम आए तो एपिगैस्ट्रियम, ओम्बलाइकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रियम, सिंपल है। सो इस वीडियो के अंदर मैंने सारा डिस्कस किया। इसके अलावा हम एब्डोमिनल कैविटी को क्वाड्रेंट्स के अंदर भी, 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर भी डिवाइड करते हैं, वो जनरलाइज्ड वे में करते हैं। ये मैंने आपको शुरू से कह रहा हूँ, लोकलाइज्ड वे। लोकलाइज्ड हम पर्टिकुलर रीजन बता सकते हैं इससे कि इस रीजन के ऊपर कोई पैथोलॉजी हुई है, और क्वाड्रेंट्स में हम जनरलाइज्ड वे में स्टडी करते हैं एब्डोमिनल कैविटी को, यानी कि इस क्वाड्रेंट में कोई मसला है, इस क्वाड्रेंट में कोई मसला है, तो 4 रीजन हम कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्वाड्रेंट्स को डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच।